में बचा हुआ एक रॉकेट मिला है मुझे। अब तो दिवाली खत्म हो गई है, तो अब उस रॉकेट का क्या काम। ठीक है, तुम दोनों मत आओ, लेकिन मैं तो उड़ाऊंगा इस रॉकेट को। Oh no! अरे बाबू रुक। क्यों, क्या हुआ? देख मम्मी वहाँ किचन में खाना बना रही है। चलो मम्मी को डराते हैं इस रॉकेट से। Oh no! रुको, मैं इसे पकड़ता हूँ और तुम इसमें आग लगाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मम्मी के पास जाकर जब ये रॉकेट फटेगा तो मम्मी डर जाएगी और हमें खूब मजा आएगा। अरे मम्मी वहाँ खाना गैस पर बना रही है। अगर तुम दोनों ने ये रॉकेट मम्मी के पास फोड़ा तो घर में आग लग जाएगा। चुप कर तू, जब देखो तब पे 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 करती रहती है। हम तो रॉकेट को मम्मी के पास ही फोड़ेंगे। चल बाबू, आग लगा इस रॉकेट में। मैं इसको मम्मी की तरफ करके पकड़ा हुआ हूँ। Oh no! अच्छे से पकड़े रहना, मैं आग लगा रहा हूँ। देखो मैं बोल रही हूँ, तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो। मैं पापा को बता दूंगी। चुप कर, नहीं तो ये रॉकेट तेरे पास ही फोड़ दूंगा। अरे उसे छोड़ बाबू, तू बस इस रॉकेट में आग लगा। अगर घर में आग लगा ना तो तुम दोनों बहुत पिटोगे। ये ले। अरे तूने मुझे मारा क्यों? तू बहुत ही चिचिया रही है। अब अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो फिर से मारूंगा। अरे छोड़ उसे, आकर इसमें आग लगा। हाँ लगाता हूँ आग। जलने लगा जलने लगा जलने लगा। देखना बाबू, अब ये उड़ेगा। बाप रे, क्या फट गया? Oh no! अरे दादा, भूकंप आया था क्या यहाँ? चिंकी, तुम ठीक तो हो? अरे मम्मी, कोई भूकंप नहीं आया है। चिंटू और बाबू ने रॉकेट फोड़ा है आपके पास। क्या? अरे यहाँ कुछ जलने की महक कहाँ से आ रही है? Oh no! अरे मम्मी, नीचे देखो, उस गैस सिलेंडर में आग लग गई है। क्या? Oh no! मम्मी, लगता है अब हमारे घर में आग लगने वाला है। अरे तो जल्दी पानी लाओ और इस आग को बुझाओ। अरे ये गैस सिलेंडर की आग है, पानी से नहीं बुझेगा। जल्दी घर में से भागो। देखो आग बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, जल्दी भागो यहाँ से। अब हमारा सारा घर जलकर खाक हो जाएगा रे दादा। Oh no! देख चिंटिया, हमारे किचन में पूरा आग पकड़ लिया है। ये सब वो चिंटू और बाबू की वजह से हुआ है। वो दोनों ही जिम्मेदार है इसके। अब मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, बहुत पिटाई करूंगी उन दोनों की। अरे मम्मी, हम तो भूल ही गए हैं, चिंटू और बाबू अभी भी घर के अंदर हैं। क्या? चिंटुआ, क्या तुम्हें कुछ जलने की महक आ रही है? अरे हाँ बाबू, मुझे भी लग रहा है कहीं पर तो जरूर कुछ जल रहा है। तो चल बाहर चल कर देखते हैं कि क्या जल रहा है। हाँ, जल्दी चल। Oh no! अरे बाप रे, ये तो हमारे घर में ही आग लगी है। लगता है ये आग उस रॉकेट के वजह से ही लगी है। हाँ, तू सही कह रहा है बाबू। अब हम दोनों को पापा बहुत मारेंगे। अरे चिंटू और बाबू, जल्दी भागो घर में से। तुम दोनों की ही वजह से उस गैस सिलेंडर में आग लगी है। इससे पहले कि वो फट जाए, चलो भागो यहाँ से। चिंटिया सही कह रही है, चल भाग चिंटुआ। कमीनों, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मम्मी, हम तो बस आपको थोड़ा सा डरा रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमारी इन हरकतों की वजह से आग लग जाएगा। देखो, हमारे आधे घर में आग लग गई है और वो आग तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। Oh no! अब तो मेरा पूरा सामान जल जाएगा। अरे दादा, ये मेरे घर में आग कैसे लग गई? पापा देखो, हमारा आधा घर जल रहा है और हमारा पूरा सामान भी, टीवी फ्रिज सब जलकर राख हो रहा है। अरे चिंटू के पापा, क्या हो गया आपको? Oh no! उठो ना, क्या हो गया? लगता है पापा को हमारा घर जलते हुए देखकर सदमा लग गया और ये बेहोश होकर नीचे गिर गए। एक सुंदर पहाड़ी गांव में 2 साल का गोल मटोल बच्चा रहता था, साजिद। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी
आंखों में शरारत थी और दिल में जिज्ञासा की एक छोटी सी चिंगारी। पिछली बार जब वो बोलता जंगल गया था तो उसने सबको उम्मीद दी थी, लेकिन आज जंगल फिर से शांत था। पेड़ मुरझाए हुए थे, पक्षी उदास थे और हवा में जैसे कोई बोझ था। गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन साजिद के दिल में एक आवाज गूंजी, जंगल फिर से खतरे में है, सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो। डॉट। उसने अपनी नीली टोपी पहनी, दूध की बोतल, बिस्कुट और एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी उठाई और फिर अपनी माँ से चुपके से निकल गया। रास्ते में बादल झूम रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचा, वातावरण गंभीर होता गया। दरवाजे पर पहुंचते ही पेड़ों ने सरगोशी की, खतरा लौट आया है, लेकिन बच्चा फिर से आ गया है। डॉट। जंगल के अंदर अंधेरा था। अचानक एक बड़ी पत्थर की चट्टान हिली और सामने आया पुराना रक्षक बादलुक, लेकिन अब वो कमजोर लग रहा था। साजिद, रोशनी का दिल चुरा लिया गया है। जब तक वो वापस नहीं आता जंगल मर जाएगा। डॉट। साजिद ने पूछा, कहाँ गया वो दिल? डॉट। बादलुक ने कहा, अंधेरों की घाटी में, जहाँ रोशनी को कैद कर लिया गया है। डॉट। साजिद ने हिम्मत की और यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, कीचड़, कांटे, तेज हवा, लेकिन वो चलता गया। एक जगह वो एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी चमक रही थी, लेकिन पानी बोल रहा था, मुझे पार करो, लेकिन शर्त है, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। डॉट। साजिद ने झुककर कहा, मैं सिर्फ दोस्त बनने आया हूँ। डॉट। नदी मुस्कराई और खुद ही पत्थरों से एक पुल बन गई। वो आगे बढ़ा तो सामने एक पहाड़ था, जिसके ऊपर चमकदार धुंध थी। पहाड़ के नीचे एक बड़ा भालू सो रहा था। वो दरवाजे का रक्षक था। साजिद ने धीरे से कदम रखा, लेकिन भालू जाग गया। कौन है जो मेरी नींद तोड़ता है? डॉट। साजिद कांप गया, लेकिन बोला, मुझे रोशनी का दिल वापस लाना है। जंगल मर रहा है। डॉट। भालू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, दिल वही पाता है जिसके अंदर रोशनी हो, लेकिन पहले परीक्षा होगी। डॉट। भालू ने 3 रास्ते खोले, एक में अंधेरा, एक में शोर और एक में खामोशी। साजिद ने तीसरा रास्ता चुना, खामोशी का। वो बोला, जहाँ शोर नहीं वहाँ सच्चाई है। डॉट। रास्ता रोशन हो गया और भालू ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने सच पहचाना, जाओ। डॉट। आगे एक पहाड़ी सुरंग आई, जहाँ अंधेरे में 2 आंखें चमकी। ये थी काली लोमड़ी, जो अब बदल चुकी थी। साजिद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई तुम्हें धोखा देने वाला है। रोशनी का दिल एक चोर ने चुराया है, जो खुद को तुम्हारा दोस्त बताएगा। डॉट। साजिद ने हैरानी से पूछा, कौन? डॉट। वो जो तुम्हारी तरह बोलता है, लेकिन रोशनी के खिलाफ है। डॉट। साजिद आगे बढ़ा तो उसने एक चौंका देने वाला दृश्य देखा। उसके सामने एक और साजिद खड़ा था। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन आंखों में लालिमा थी। नकली साजिद बोला, मैं वो हूँ जो तुम बनना चाहते हो, बहादुर, मशहूर, ताकतवर। बस रोशनी मुझे दे दो, मैं सबको तुम्हारा नाम याद दिला दूंगा। डॉट। नन्हा साजिद थोड़ा डरा, लेकिन बोला, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे बस रोशनी वापस चाहिए ताकि सब खुश रह सके। डॉट। नकली साजिद गुस्से में चिल्लाया, तो फिर अंधेरा तुझे निगल जाएगा। डॉट। और आसमान से बिजली गिरी, जमीन हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे, लेकिन साजिद दौड़कर आगे बढ़ा। उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। वो एक चमकदार पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक सुनहरा फूल बंद था। उसने हाथ बढ़ाया तो बिजली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काली लोमड़ी कूदकर आगे आई। मैं तुम्हें बचाऊंगी। डॉट। लोमड़ी ने रोशनी को रोक लिया, खुद जल गई, लेकिन साजिद ने फूल उठा लिया। उसी पल आसमान रोशन हो गया और अंधेरा चीखता हुआ गायब हो गया। बादलों की आवाज गूंजी, तुमने सिर्फ जंगल नहीं, खुद रोशनी को भी बचा लिया है। डॉट। फूल खिलकर हजारों छोटे छोटे सितारों में बदल गया, जो पूरे जंगल में फैल गए। पेड़ नाचने लगे, परिंदे गाने लगे और नदी हंसने लगी। साजिद के गालों पर धूप पड़ी और उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अब बोलता हुआ जंगल हमेशा खुश रहेगा। डॉट। गांव लौटकर जब माँ ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? डॉट। साजिद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मैं बस दोस्ती ढूंढने गया था और रोशनी वापस ले आया हूँ। डॉट। और फिर कहीं दूर से वही आवाज फिर गूंजी, साजिद, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई हमेशा अंधेरे से जीतती है, चाहे हाथ कितना ही छोटा क्यों न हो। डॉट। लोमड़ी बोली,